वेरी गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब में, अगर आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। और हम शुरुआत करते हैं आज 21 अक्टूबर का अपना करंट अफेयर्स। सबसे पहले अपनी खबर देखते हैं रेड टाइड के बारे में। आप सभी ने टाइड के बारे में सुना होगा। टाइड क्या होता है भाई? आप सभी ने सुना होगा ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइड। लेकिन अब ये रेड टाइड क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। रिसेंटली पुडुचेरी कोस्टल वाटर हैव टर्निंग रेड ड्यू टू एल्गर ब्लूम, यानी कि हाल ही में पुडुचेरी तट का जल शैवाल प्रस्फुटन के कारण लाल रंग में बदल गया। होता क्या है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कह लीजिए, हम लोग जो खेत में पेस्टिसाइड और उसके अलावा हम लोग जो वहाँ हर्बिसाइड यूज़ करते हैं या फिर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, जब वो बारिश के रास्ते या किसी भी तरीके से नदियों में पहुंचते हैं, तो उसकी वजह से नदियों में एक चीज होती है, उससे क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, या इसको हिंदी में बोलेंगे सुपोषण। इसमें मेनली बच्चों होता क्या है कि जो किसी भी नदी का या फिर आप कह सकते हैं तालाब का या झील का जो पानी होता है, उसमें एल्गल ब्लूम या आप कह सकते हैं शैवालों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन। एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन। इसके कारण क्या होता है, आपने सुना होगा शैवाल कई कलर के होते हैं। शैवाल हरे रंग के भी होते हैं, फिर नीले रंग के भी होते हैं, नीले हरे शैवाल। इसके अलावा लाल। जब किसी नदी में लाल रंग के शैवालों का प्रस्फुटन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो नदी हमें एकदम से लाल रंग की दिखाई पड़ने लगती है। इसीलिए उस नदी को हम बोलते हैं खूनी नदी या फिर एल्गर ब्लूम। आगे देखते हैं रेड टाइड। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो पुडुचेरी कोस्ट है वहाँ पर जो लाल रंग के शैवाल हैं उनका प्रस्फुटन बहुत ज़्यादा हो गया है कोस्ट पर। इस वजह से जो वहाँ का पानी है वो हमें रेड दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है रेड टाइड। रेड टाइड क्या है? इट्स अ टर्म यूज फॉर अ हार्मफुल रेड कलर एल्गल ब्लूम। मैं आपको बता चुकी हूँ, यह एक नाम है जो जल में हानिकारक लाल रंग के शैवाल प्रस्फुटन के कारण दिया जाता है। These algae can appear green, blue green, red, brown depending on the algae type या algae color. Often reversed are often rivers are called bloody river due to this algal bloom. यानी कि कभी कभी जब ये शैवाल प्रस्फुटन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारी नदी पूरी लाल रंग की दिखाई पड़ने लगती है, तो उसे क्या बोलते हैं? खूनी नदी, यानी कि ब्लडी रिवर। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी को? आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज है, किस तरीके से पूरी पूरी की पूरी नदी या पूरा का पूरा कोस्ट लाल रंग में बदल गया, इसी को बोलते हैं रेड टाइड। अगली खबर देखते हैं कट्टी बिहू। आप सभी ने बिहू नाम के एक फेस्टिवल के बारे में सुना होगा। कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम राज्य में। मेनली ये 3 तरह का त्यौहार होता है, इसमें 3 त्यौहार होते हैं, तीन तरह के बिहू मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। पहले देखते हैं अभी कौन सा त्यौहार मनाया गया, कट्टी बिहू या कोंगाली बिहू। कोंगाली बिहू ऐसा माना जाता है कि इस टाइम वहाँ पर हार्वेस्टिंग सीजन में स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम तक आते आते जो किसान होता है उसके पास जितना भी अनाज होता है वो सब खत्म हो चुका होता है, यानी कि वो एकदम से कंगाल हो चुका होता है। तो इसी को आप कह सकते हैं असमी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कोंगाली बिहू। इसीलिए इसका नाम रखा गया कोंगाली बिहू या फिर कट्टी बिहू। कट्टी को बोलते हैं, एक महीना होता है हिंदी में कार्तिक। इसी कार्तिक महीने को असम की लोकल लैंग्वेज में कट्टी बोलते हैं, तो इसका नाम रख दिया इन्होंने कट्टी बिहू। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली असम स्टेट सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल कट्टी बिहू और कोंगाली बिहू। वही जो मैंने आपको समझाया अभी। हाल ही में असम राज्य में कट्टी बिहू या कोंगाली बिहू त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इट सेलिब्रेट्स टू मार्क्स द रिलोकेशन ऑफ राइस सैपलिंग्स
यह त्योहार धान की खेती के स्थानांतरण के समय मनाया जाता है। पीपल सेलिब्रेट्स इट्स विथ ईस्टर्न अर्दन यानी कि मिट्टी के दियों के साथ, अर्दन लैम्प्स एंड कैंडल्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन अ लाइटनिंग दीपक नियर द तुलसी प्लांट। यानी कि इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें दिए जलाते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं और एक दीपक वही मिट्टी का तुलसी के पौधे के पास में रखा जाता है। इस तरीके से त्योहार मनाया जाता है। लोग इसे मिट्टी के दीपक और लैंप्स को जलाकर मनाते हैं और एक दीपक तुलसी के पौधे के पास रखकर उसकी भी पूजा की जाती है। देखते हैं बिहू कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला बोहाग बिहू, माघ बिहू और ये कट्टी बिहू, जो भी आपने देखा कट्टी बिहू। ठीक है, देख लेते हैं कब कब मनाए जाते हैं। पहला है बोहाग बिहू, सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ बैसाख। इस बैसाख के महीने में, और भी कई जगह जब हम लोग की हार्वेस्टिंग सीजन होती है, जब लोगों की गेहूं की फसल या रबी की फसल कटती है, तब मनाया जाता है ये बैसाख के महीने में बोहाग बिहू। नेक्स्ट होता है माघ बिहू, यानी कि जिस टाइम पे हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति या फिर आप कह सकते हैं साउथ के राज्यों में ओणम वगैरह मनाया जाता है, उस टाइम यहाँ मनाया जाता है माघ बिहू, सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ माघ। ये होता है जनवरी एंड फेब। नेक्स्ट कट्टी बिहू, मैंने आप सभी को बताया किस महीने में, कार्तिक के मंथ में। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लैंप जला करके, दिया जला करके अपने खेतों की धानों की पूजा की जा रही है। नेक्स्ट अपार कार्ड। अभी तक हमने सुना था आधार कार्ड के बारे में, अब देख लेते हैं अपार कार्ड आखिर क्या है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड अपार कार्ड अंडर द वन नेशन वन स्टूडेंट स्कीम। हाल ही में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक छात्र योजना के तहत अपार कार्ड को लॉन्च किया। क्या है ये अपार कार्ड? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि कोई बच्चा जितनी भी अपनी डिग्री ले रहा है या जितनी भी उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उन सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में सेव कर देना, उसको नाम दिया गया है अपार कार्ड। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इट्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह हमारा एक आधार कार्ड होता है, हर व्यक्ति का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसी तरह इसकी भी एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। यह छात्रों के लिए निजी और सरकारी दोनों विद्यालयों में एक विशिष्ट पहचान संख्या की तरह कार्य करेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप सभी जानते हैं ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है हमारी? थर्ड। इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी और कब आई थी? फर्स्ट आई थी 1968 में एंड देन सेकेंड 1986 में। उसके बाद थर्ड 2020 में के कस्तूरी रंगन ने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक हिस्सा है। इट विल बी लिंक्ड विद द आधार कार्ड, आधार ID विथ बट विल नॉट रिप्लेस इट, यानी कि इसको आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आधार कार्ड को रिप्लेस करेगा, क्योंकि आधार कार्ड हो सकता है उन लोगों के पास भी जिनके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आधार कार्ड अपनी जगह रहेगा, अपार कार्ड अपनी जगह स्टूडेंट्स के लिए। इसे आधार ID के साथ लिंक किया जाएगा, लेकिन यह आधार ID को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। अपार ID इज यूनिक टू ईच स्टूडेंट विच विल ट्रैक his and her educational progress, achievement and other qualification for specific students, यानी कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा अपार कार्ड का। उसमें उसकी जो भी एजुकेशनल डिटेल्स या क्वालिफिकेशंस होंगी उनको ऐड ऑन किया जाएगा। इससे कभी क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते थे, एक फाइल बनाते थे, फाइल फोल्डर, जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग सेव करके रखते थे। अब अगर हम लोग फाइल नहीं भी बनाते हैं या हमारी फाइल कहीं गुम हो जाती है, तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी इस अपार कार्ड से लिंक्ड होंगे, तो हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विशिष्ट होगी, जो उसकी शैक्षिक प्रगति, उपलब्धि और अन्य योग्यताओं को ट्रैक करेगी। ये आप देख सकते हैं एक बच्चे का अपार कार्ड इस तरीके से बनाया जाएगा। वन नेशन वन ID, वन स्टूडेंट। अगला है
रैपिडेक्स। अगर ये क्या है, एक टर्म होता है RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यानी कि एक छोटा सा रीजन मान लीजिए, आप मान लेते हैं जैसे हमारा दिल्ली का NCR है, ठीक है, दिल्ली NCR। अब यहाँ पर बहुत सारी आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज हैं, सब बहुत वगैरह। तो यहाँ पर एक चलाया गया था मेट्रो। मेट्रो से क्या है, हम लोग कम से कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर पहुँच सकते हैं बिना ट्रैफिक के, मतलब ट्रैफिक वहाँ मेट्रो में कम ही दिखाई पड़ता है। इसी तरह से एक और बनाया गया है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये कहाँ के लिए है, दिल्ली से मान लीजिए मेरठ। तो मेट्रो की तर्ज पर ही इसमें क्या होगा, हर 15 मिनट पर, अभी जो टाइम दिया गया है वो बता रही हूँ आपको, आगे हो सकता है इसको 5 मिनट में कर दिया जाए, हर 15 मिनट पर दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली एक ट्रेन, या फिर आप कह सकते हैं कुछ भी मेट्रो टाइप से ट्रेन चलेगी, जो आपकी लंबी से लंबी दूरी भी कम से कम टाइम में एक रीजन की कवर करेगी। इसलिए बनाया गया ताकि लोग, जैसे किसी को मेरठ से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मेरठ आना है, तो जल्दी से जल्दी वो दूरी कवर कर सके। क्योंकि हमने देखा है कि अगर मेट्रो होती है तो मेट्रो की स्पीड काफ़ी कम होती है, उससे काफ़ी अच्छी लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान रहे हैं, इस गति से चलेगी ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या है ये, PM नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट फर्स्ट फेज ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस ऑन 20 अक्टूबर। क्या स्पीड है इसकी, सेमी हाई स्पीड, 17 किलोमीटर लॉन्ग, साहिबाबाद टू दुबई, दोनों कहाँ पड़ते हैं, यूपी में। इस रूट के लिए ये अभी बनाई गई है 17 किलोमीटर के लिए। RRTS क्या होता है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मैंने आपको बताया। टोटल कितना होगा ये, 82.15 किलोमीटर का। मेनली अभी जो इसका फर्स्ट फेज है वो कितने किलोमीटर का है, 17। इसके बाद सेकेंड और नेक्स्ट फेज में बाकी की दूरी कवर की जाएगी। दीज ट्रेन्स विल रन ऑन द RRTS कॉरिडोर्स, RRTS कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, मैंने आपको बताया था मेट्रो की तरह, विच कनेक्ट्स दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। कहा था मैंने आपसे कि कहाँ से कनेक्ट होगा, दिल्ली से मेरठ बाया गाजियाबाद। यह ट्रेन RRTS कॉरिडोर पर चलेगी जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। कॉस्ट किसकी है इतनी, लगभग 30,000 करोड़, और अगर पर्टिकुलर वैल्यू देखेंगे तो 30,274 करोड़। नेक्स्ट, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, एक इंडेक्स जारी हुई है, इसमें इंडिया की रैंकिंग काफ़ी खराब मानी गई है। देखते हैं क्या रैंकिंग है। इंडिया रैंक्ड 45th पोजीशन इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। भारत को ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2023 में 45वीं रैंक मिली है। कितने कंट्रीज में, आउट ऑफ 47। देख सकते हैं हमसे नीचे सिर्फ 2 कंट्रीज और हैं, इतनी खराब रैंक है हमारी। यानी कि हमारे जो भारत में पेंशन का सिस्टम है वो काफ़ी अभी बदहाली की अवस्था में है। टॉप रैंकर्स कौन से कंट्री हैं, अधिकतर वही जो हर इंडेक्स में टॉप करते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, नीदरलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क, तीनों। इश्यूड बाय मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ऑफ USA। कहाँ का इंस्टीट्यूट है ये, USA का। अगर बात करें हम लास्ट ईयर की तो इस सूचकांक में लास्ट ईयर हमारी रैंक थी 41 फर्स्ट, आई थिंक आउट ऑफ 45। नेक्स्ट, संजय कुलश्रेष्ठ, आखिर ये क्यों चर्चा में है। रिसेंटली संजय कुलश्रेष्ठ अपॉइंटेड एज हुडको's चेयरमैन एंड MD। एक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है हुडको, उसके नए चेयरमैन एंड MD नियुक्त किए गए। कौन, संजय कुलश्रेष्ठ जी। हाल ही में संजय कुलश्रेष्ठ जी को हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हुडको क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। संजय कुलश्रेष्ठ क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इनको लगभग 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा उन्होंने शायद HDFC के चेयरमैन ग्रुप में भी काम किया है। आगे देखते हैं, ये आपके संजय कुलश्रेष्ठ जी। श्री अन्न महोत्सव, कहाँ का महोत्सव है ये, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, जहाँ आपका RO का एग्जाम होने वाला है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज 3 डेज श्री अन्न महोत्सव। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मिलेट्स प्रोडक्शन पर इस साल सिर्फ यूपी गवर्नमेंट का ही नहीं, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसका भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है लोगों में मिलेट्स के प्रोडक्शन को लेकर के, और उसकी जो हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उसमें उसको शामिल करने को लेकर के काफ़ी जोर दिया जा रहा है। बाजार की बाजरा की उपज को बढ़ावा देने के लिए ये श्री अन्न महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स आपके सामने है। इसके अलावा कल आप फिर 8 बजे तैयार रहिएगा कल के करंट अफेयर्स के लिए। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सबकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ दी गई है, वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।